श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम। सभी को विभीषण शरणागति प्रसंग के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण का शरणागति प्रसंग पर सुग्रीव जी के राय को श्री राम जी सब प्रकार से खंडन करके फिर मधुर भाव में खंडन करके जिस प्रकार इनके मन में कोई उदासीनता न हो ऐसे सुंदर भाव में खंडन करके अभी आदेश करते हैं। सुग्रीव जी के मत को अनुकरण करके अर्थात राजनीति विज्ञान के तरह और मेरे शरणागति नियम के तरह दोनों तरफ से उनको ले आई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कृपा के स्थान श्री राम जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही प्रकार से उन्हें ले आओ, अर्थात चाहे भेद लेने में आया हो चाहे शरण में आया हो, ये दोनों प्रकार से इनको ले आओ। तो जय कृपाल श्री रामचंद्र जी की जय ध्वनि ऐसा कहकर अंगद और हनुमान सहित बानर चलते हैं। उभय भांति तेहि आनहु, उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपालु कही कपि चले, जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत सियावर रामचंद्र की जय। उभय भांति तेहि आनहु। इसका भाव है भगवान कहते हैं दोनों भांति अर्थात भेदिया की भांति और शरणागत के भांति ले आओ। इसी से तुम्हारी नीति अर्थात सुग्रीव के राजनीति भी रहेगा और मेरा शरणागत वात्सल्य धर्म भी रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हंसी कह कृपा निकेत। इसका भाव है जैसे कोई अत्यंत प्यारे मेहमान आता जानकर गृहकर्ता के मुख में हंसी प्रकट होता है, वैसे विभीषण जी उनको जाने पहचाने हैं श्री राम जी को,
वैसे विभीषण जी भी उनको जाने पहचाने के कारण हनुमान जी के द्वारा इनके बारे में प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। विभीषण के सब रीति जानते हैं। विभीषण जी कैसा है? अति नय निपुण न भाव नीति। नीति निपुण, नीतिवान है और उनको अनीति अच्छा नहीं लगता, ये सब बात जानते हैं। जैसे हमें अचानक कोई लॉटरी लग जाए तो हम आनंदित होते हैं और हंसते हैं। वैसे ही विभीषण जी जैसे परम भागवत अचानक प्रभु को मिल जाता है, फिर उनके साथ 4 भक्त मंत्रियों भी मिलते हैं। इसलिए उनको भेजते समय प्रभु के प्रसन्नता थोड़ी नहीं था। जब हनुमान और अंगद को भेजते हैं तब प्रभु के मन में, मुख में प्रसन्नता थोड़ी नहीं था, अर्थात बहुत प्रसन्नता थी। ये प्रसन्नता के कारण हंसी कह कृपा निकेत। प्रभु सब जानते हुए भी कहते हैं उभय भांति ते ही आनहु, उभय भांति ते ही आलावहु। यह कहते हैं, यह कहने का भाव भेद लेने आया हो अथवा शरणागत हो, वह स्वयं रावण ही विभीषण के वेश में क्यों न आए हो, अथवा विभीषण स्वयं भी आए हो, दुष्ट हो अथवा साधु भी हो, उसके ले आने में संकोच मत करो। और कृपा निकेत, प्रभु को यहाँ कृपा निकेत संबोधन करने का भाव, पहले विभीषण पर कृपा किया, उन्हें ले आने का कहा। भगवान के यह कृपा देखकर वानर लोग भी आनंद में बोल उठते हैं कि कृपालु श्री रामचंद्र जी के जय हो, ऐसा कहते हैं। सुनी प्रभु वचन, सुनी प्रभु वचन कहि कपि वृंदा। सुनी प्रभु वचन कहि कपि वृंदा। जय 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 कृपाल सुख करुणा। राम वचन सुनी बानर जूथा। राम वचन सुनी बानर जूथा। सकल कहि जय कृपा बरूथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ भगवान के कृपालुता गुणों की प्रधानता दिखाई दी जाती है। कारण विभीषण अभी प्रत्यक्ष भावे भगवान के शरण में नहीं आए, तथापि कृपा किरण की अविरल वर्षा
विभीषण पर पहले ही भगवान कर दिए, इसलिए उनको जो कृपावरु था संबोधन किया गया है। हंसी कह कृपा निकेता। प्रभु का यहाँ हंसना अर्थात प्रभु के अनुग्रह रूपी मुखचंद्र। इनका मुखचंद्र कैसा है? अनुग्रह रूपी मुखचंद्र। इसमें जैसे चंद्र से किरण स्रवता है, ऐसे अनुग्रह रूपी मुखचंद्र से हसरूपक चंद्र किरण स्रवता है कि जो मन को हरण करने वाले हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। अनुग्रह इंदु, अनुग्रह चंद्र। सूचत किरण मनोहर हासा। मनोहर हासा, सुंदर हंसी जो मन को हरण करने वाले, ये चंद्र का किरण अर्थात ये अनुग्रह रूपी किरण वर्षा कर रहे थे। और अंगद हनु समेत, अंगद हनु समेत विभीषण को लाने के लिए वानरों को इनके साथ भेजा जाता है। कारण विभीषण जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये राजा है, उनके स्वागत करना चाहिए। अतः राजकुमार अंगद और राजा के मंत्री हनुमान जी उनके स्वागत के लिए चलते हैं। जैसे राजा के मिलना का कायदा होता है, वैसे राम जी के तरफ से यह कायदा किया जाता है कि हनुमान और अंगद जी को भेजा जाता है। जैसे विभीषण राजा नहीं, ये क्या है? राजा के भाई है। वैसे अंगद भी राजा नहीं, ये राजा के युवराज है, राज्य के युवराज है। ये वानरों के साथ जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। आदर सहित विभीषण को आगे करके ये चलते हैं और विभीषण को अत्यंत आदर सहित आगे करके वानर वहां से चलते हैं। कहाँ के लिए चलते हैं? जहां करुणा की खानी श्री रघुनाथ जी है। और ये रघुनाथ जी नेत्रों को आनंद रूपी दान देने वाले हैं। इसको दान देने वाले हैं, नेत्रों को दान देते हैं। क्या देते हैं? ना आनंद रूपी दान देते हैं। दोनों भाइयों को दूर से ही विभीषण जी ने देखा और छवि के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके आंखों के पलक को रोककर ये एकटक देखते हुए चल नहीं पाए, खड़े हो गए रास्ते में। अर्थात उनके पैरों का चलना बंद हो गया था और भी नेत्रों के पलक मारना भी बंद हो गया था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय राम।
सादर ते ही आगे करी बानर, सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूरी ही ते देखे दो भ्राता, दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठ ठुकी एक टक पल रोकी, सादर ते ही आगे करी बानर। अर्थात पहले ये बानर विभीषण को अनादर किए थे, अभी आदर सहित लिए जा रहे हैं, इसीलिए सादर कहा गया। उनको आगे करी चलते हैं, यह इनका आदर करने का सूचक है, इसलिए विभीषण को आगे करके चलते हैं। पहले अनादर किए और बाद में आदर करने का दूसरा भाव यह है कि भगवत शरण में जाने में पहले देवताओं ने बाधक होते हैं, देवता बाधक होते हैं। तो यहां भी विभीषण के शरण में देवता बाधक हुए। कौन देवता बाधक हुए? ये जितने वानर भालू है वहां, ये तो सभी देवता के रूप है। ये सब वनचर देह धरकर प्रभु के साहाय्य के लिए आए हैं। बानर धरी धरी मही, बानर तनु धरी धरी मही, हरि पद देखऊं जाई। ये ब्रह्मा जी का आदेश था, इसीलिए सब वनचर देह धरी क्षिति माही, ऐसा प्रभु के आगमन के प्रतीक्षा में थे। अभी प्रभु के साथ हो गए। ये सब और कोई नहीं, ये सब देवता ही बानर और भालुओं के रूप में है। तो इन्होंने पहले, ये आप दूसरा भाव सुन रहे हैं, पहले ये देवताओं ने उनको बाधक हुए थे, इसलिए उनको शरण आने में रोक रखा था। उन्हें राम जी के पास आने हुए नहीं दिया और वहां राय भी दिए कि इसे शरण में न लिया जाए। यह भी राय देवताओं ने दिए, विभीषण को शरण में न लिया जाए। ये सुग्रीव जी का वचन है। सुग्रीव जी भी एक देवता है, ये इंद्र के अंश से नहीं, ये सूर्य के अंश से ये देवता है। तो ये रेकमेंड करते हैं कि विभीषण को शरण में न लिया जाए, पर उसी विभीषण पर प्रभु की प्रसन्नता और कृपा के कारण अब सब सहायक हो गए, इसीलिए सब उनको सादर ले जा रहे हैं और आदर पूर्वक प्रभु के पास ले चले। विभीषण प्रभु के पास जाते हैं, दूर से उनको दर्शन करते हैं। दूरी ही से दूरी ही ते देखे दो भ्राता,
इससे ज्ञात हो रहा है कि वानर सभी सामने से हट गए थे। विभीषण के आगे कोई नहीं था, इसलिए विभीषण से प्रभु तक पूरा रास्ता साफ था और दोनों भाई सामने ही दिखाई देते थे और सामने ही बैठे थे, अर्थात विभीषण जी की प्रतीक्षा में थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की रे, नयनानंद दान के दाता। यहाँ दान का भाव यह है कि कोई अपने सुकृत अर्थात पुण्य बल से प्रभु का दर्शन नहीं पा सकते। भक्त्यास्तनया शक्यं अहम एवो विदोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। ये भगवान का वाक्य है अर्जुन के प्रति। भक्त्यास्तनया शक्यं, तुम मुझे भक्ति बल में दर्शन कर सके। मुझे कोई तपस्या के बल से, वेद अध्ययन की बल से, यज्ञ के बल से, ऐसा पुण्य के बल से मुझे कोई देख नहीं सकता। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेजया, शक्यम एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान सीमां यथा। तो अर्जुन जी ने पूछा, अगर आप वेदों से, ज्ञान से, जप तप दान से, यज्ञ से आपका दर्शन अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे कैसे आपका दर्शन होगा? भगवान ने उत्तर दिया, भक्त्यास्तनया शक्यं अहम एव विदोऽर्जुन। अर्थात भगवान का दर्शन ये साधन साध्य नहीं है, ये भगवान के कृपा साध्य ही है। और इतना सुकृत किसी का भी नहीं हो सकता जो भगवान को दर्शन कर सके। भगवान को दर्शन करने के लिए नित्य पुण्य का आवश्यक है, पर हमारे पास नित्य पुण्य कहाँ है? हम तो अनित्य शरीर लेकर रहे हैं, अनित्य बुद्धि, अनित्य मन। इसलिए अनित्य शरीर में हमें नित्य फल और नित्य सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः यहाँ प्रभु अपने कृपा से ही अपने दर्शन दान देते हैं, दर्शन का दान देते हैं। यह है दान का भाव। इसलिए नयनानंद, नयन को आनंद दान प्रभु करते हैं। नयनानंद दान के दाता, ये नयनानंद को दान, ये प्रभु का परमार्थ दान, ये है परमार्थ दान। और जो लंका को विभीषण को प्रभु ने दान किया, यह परमार्थ दान नहीं था, ये था स्वार्थ का दान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दर्शन में आनंद तभी मिलता है, कब मिलता है? जब प्रभु कृपा करके आनंद देते हैं, तभी ही दर्शन का सुख मिल सकता है। अन्यथा उनके दर्शन करने पर भी दर्शन का आनंद का सुख नहीं मिल सकता। इसका उदाहरण और प्रमाण सुनिए। खरदूषण त्रिशिरा 14,000 सैन्यों के साथ राम जी का दर्शन किए थे।
क्या उनको दर्शनानंद सुख मिला था? नहीं मिला था। तो ये तो दर्शन किए थे, लेकिन इनको राम जी पर, इनका सुंदरता के दर्शन के बाद राम जी पर दया आ गई थी। खरद सुनकर राम जी पर तो दया आ गया था, इसीलिए खरदूषण कहते बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये अनुपम पुरुष बध के लायक नहीं है, मैं उन्हें दया करके प्राण दान देते हैं, इसलिए हमारे दया के बदल में देहु तुरंत निज नारी दुराई, जियंत पवन जाहु दो भाई। तो उनको दर्शन आनंद नहीं मिला था। सुग्रीव जी, बाली, अंगद, तारा, किसी को भी प्रभु के प्रथम दर्शन में दर्शनानंद नहीं मिला था। इसका प्रमाण कहीं पर नहीं है। जितना विभीषण का हुआ ऐसा थोड़ा थोड़ा हो सका होगा, लेकिन विभीषण का जितना दर्शनानंद हुआ इतना दर्शनानंद किसी को भी नहीं हुआ था। अर्थात भगवान जिनको आनंद दान करते हैं वही केवल दर्शनानंद पाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुरी राम छवि धाम बिलो की। बहुरी राम छवि धाम बिलो की। बहुरी का अर्थ दो बार होगा। पहले देखा था दूर से, अभी नजदीक से देख रहा है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं बहुरी राम छवि धाम बिलो की। दूर से दोनों भाइयों को देखा था, लेकिन नजदीक आने पर ये केवल राम जी पर इनका दर्शन केंद्रित कर दिया। तो राम जी को ये तो पहले देखा नहीं था, तो राम जी को कैसे ये जाना कि इनके दर्शन में ये नेत्र को केंद्रित कर दिया, ध्यान को केंद्रित कर दिया, और अपना सुदबुद भी इनका नहीं रहा। उनके मन में ये छवि रम गया। दोनों भाइयों से एक का छवि उनके मन में रम गया। दोनों भाई सुंदर थे, लेकिन एक भाई अधिक सुंदर थे। बोले क्या रामचंद्र जी, ऐसे गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान के जो चार भैया है, चार भाई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जो चार भाई हैं, चारिहु शील रूप गुण धामा। चारिहु शील रूप गुण धामा। शील गुण रूप धाम, ये सब उनके चारों का था। रूप गुण धामा, रूप गुण और शिव के ये धाम, अर्थात ये उनके धाम था। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। सभी शील गुण धाम के, सभी शील गुण रूप के धाम होते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी शील गुण धाम, शील गुण और रूप के सागर है। ये चारों भाई धाम है, और श्री भगवान जी ये शील गुण रूप का
सागर है। चारिउ रूप शील गुण धाम, तदपि अधिक सुख सागर नाम। इसलिए प्रभु को देखकर रहे उठ ठकी एक टक पल रोकी। एक टक पल रोकी, एक टक देखने लगे, पल के रोकना बंद हो गया। प्रभु के छवि भी ऐसा तो है। देखिए, जब ये मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे थे और भगवान के दर्शन तभी जो किए थे, वहां भी प्रभु के 26 समुद्र को ये देखे। 26 समुद्र हरि रूप बिलोकी, रहे उठ ठकी एक टक पल रोकी। एक टक देखते रहे, इनका पलक भी नहीं गिरा। जब सीता जी पहले राम जी का दर्शन पुष्प वाटिका में कर रहे थे, तब भी उनका दशा ऐसी ही था। थके नयन, ये एकटक देखने लगे राम जी के छवि को, पलक न गिराए, इसलिए नेत्र थक गए। तो कभी लिखते हैं, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलक निहू परिहरी निमेषी। पलक का गिराना निमिष कहा जाता है। ये पलक का गिराना बंद कर दिए थे। देखिए, श्री राम जी की छवि समुद्र ऐसा है कि जनकपुर वासी जब इनके नगर भ्रमण में श्री राम जी को दर्शन कर रहे थे, देखी लोग सब भये सुखारे, सब लोग सुखित हो गए। और इनके दशा कैसी था, एक टक लोचन चलत न तारे, आंखों का तारा घूमना बंद हो गया और आंखों का पलक भी गिराना बंद हो गया था। एक टक लोचन चलत न तारे। श्री राम जी के विशाल भुजाएं, और आजानुबाहु लंबित भुजाएं, उनके लाल कमल के समान नेत्र, रंग सांवला, सांवला शरीर, ये सब शरणागत के भय को छुड़ाने वाले हैं। सिंह के कंधे के समान कंधे है, विशाल वक्षस्थ, सुशोभित है। श्री रामचंद्र जी के मुख के छवि असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाले हैं, मोहित कर रहा है। तो विभीषण जी के नेत्र उनको देखकर सजड़ हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, शरीर में पुलकित हो गए, रोमांचित हुए, उनका रोम खड़े खड़े हो गए। और उन्होंने अपना धीरज खो बैठा। इसलिए धीरज धरकर, मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, भुज प्रलंब
कौंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन सिंह कंध आयत उरस आनंदित मदन मन मोहा नैन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज का एपिसोड में विभीषण जी को भगवान के दर्शन हो गया और इनके शोभा के बारे में आपको अगले एपिसोड में सुना दिया जाएगा। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।